गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 10th के लिनियर इक्वेशन टॉपिक में एक्स्ट्रा प्रॉब्लम पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस इसमें देख रहे हैं, इसके बाद मैं बाद के 2 क्वेश्चंस और हैं उनको दिखाऊंगा। ये वर्ड प्रॉब्लम हैं लिनियर इक्वेशंस में कुछ, आप देखिएगा इनको और पहले सोल्व करने की कोशिश करिएगा और सोल्व करके उनको फिर मिलान करिएगा, वीडियो में आगे देख करके उनको मिलाइएगा, ठीक है। तो इसके बाद में ये रहे पहले 3 क्वेश्चंस देख रहे हैं आप। उसके बाद में फिर बाद में 4 ऑफ 5 क्वेश्चंस को देखिएगा, 4 ऑफ 5 क्वेश्चंस को यहाँ क्लियर हो रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, 5। हाँ तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं वो x + 2y = 2 और x - 3y = 7। तो कैसे लिखना है कि x के नीचे इस x वाले को छिपा लेना है और 2 - 3 x के अलावा जो है उनको लिखिए, 2 - 3 और 2 7, 2 - 3 और 2 7 ये लिख गए, इक्वल टू y/, इस y को छिपा लेना है और इस 2 7 को पहले लिखिएगा। ये रिपीट होता है यहाँ, ये पता होना चाहिए, ये रिपीट होता है यहाँ 2 7 और फिर ये 1 1 क्या है, x मत लिख देना, 1 1 कोफिशिएंट चाहिए x और y के, इक्वल टू 1/1 तो इसको छिपा लीजिएगा और 1 1 और 2 - 3, 1 1 और 2 - 3 ये देखिएगा। करना क्या है आपको, राइट हैंड की क्रॉसिंग से, ये राइट हैंड वाली क्रॉसिंग है, तो इस जो मेन क्रॉसिंग है ये राइट हैंड की, उसमें से लेफ्ट की क्रॉसिंग माइनस करिए। मैंने सॉलिड लाइन से दिखाई है इसीलिए वो, तो x/2 7 जा 14 माइनस, और इनकी मल्टीप्लाई कितनी हुई, -6। देखो एक माइनस का है तो माइनस का 6 इक्वल टू y/2 - 7, इनकी मल्टीप्लाई माइनस ये, इक्वल टू 1/-3 - 2, -3 ये हो गया और माइनस का साइन लगना ही है और 2 1 जा 2। अच्छा तो देख रहे हैं आप, अब आप देखिए x/, कितना आ गया ये, माइनस माइनस प्लस 20, डायरेक्ट लिखे देता हूँ मैं, माइनस माइनस प्लस और 14 + 6 20, y/2 - 7 माइनस का 5 इक्वल टू 1/-3 - 2 माइनस का 5। तो अब इसको ले लीजिएगा पहले और लास्ट वाले को, तो x/20 इक्वल टू 1/-5 और एक हो गया y/-5 इक्वल टू 1/-, देखिए -5 से -5 पूरा कैंसिल, y इक्वल टू 1 और यहाँ 5 1 जा 5 4 जा, तो x इक्वल टू, ये माइनस काम करेगा यहाँ, माइनस का 4, तो x इक्वल टू -4, y इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो गया। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, क्लियर है ना, क्लियर हो रहा है। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं कि मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 8:7। तो मैंने ए की इनकम 8x और बी की इनकम 7x सेलेक्ट कर लिया, यहाँ देख रहे हैं आप, और जो एक्सपेंडिचर है वो 19:16 दिया हुआ है, देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो 19:16। तो मैंने 19y और 16y, आपको पता होना चाहिए रेशो में किसी कांस्टेंट एक नंबर से मल्टीप्लाई दोनों में होती है किसी में, क्योंकि कट भी सकता है रेशो, तो जिस नंबर से पता नहीं है किस नंबर से काटा गया, इसलिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई होती हैं। ऐसा मत करना कि यहाँ भी x लगा दो, गलत हो जाएगा, फिर जिसमें y लगाना होगा। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के 5000 पर मंथ बचत के हैं, तो ए वाले का 8x इनकम हो गई, ए की इनकम क्या है 8x और ए का खर्चा क्या है -19y, खर्चे को माइनस करो, इक्वल टू 5000, ये फर्स्ट इक्वेशन। अगेन अब आ जाओ बी का इनकम और खर्चा, बी में इनकम क्या हुई 7x, खर्चा क्या हुआ 16y, इसके भी बचे 5000, ये
सेकंड, इनको हम सोल्व कर लेंगे अब। हाँ तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि अब देखिए यहाँ 8x है, यहाँ 7x है। इस 7 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दूंगा पूरे फर्स्ट में, इस 8 की मल्टीप्लाई नीचे कर दूंगा, x बराबर हो जाएंगे। तो 7 की मल्टीप्लाई मैंने फर्स्ट में की है तो इतना आ गया, और 8 की मल्टीप्लाई सेकंड में की है तो ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद कि अब देखिए दोनों सेम साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट लगाइए, साइन आपको चेंज करना है। माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, ये कैंसिल। तो माइनस के 5y इक्वल टू माइनस के 5000, 5 1 जा 5, तो ये 1000, y इक्वल टू 1000। तो y की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 1000। पुट इन फर्स्ट में ही पुट कर दो, चलिए 8x माइनस 19 इंटू 1000 इक्वल टू 5000। तो 8x इक्वल टू 5000 और प्लस के माइनस का इधर आके प्लस हो गया, ये 19000। तो 8x इक्वल टू 24000, 8 3 जा 24, 3000। तो x इक्वल टू 3000, देखिए x की वैल्यू आ गई। देयरफॉर, हाँ तो स्टूडेंट्स देखें x और y की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने जो लेट किया था कि मंथली इनकम A की 8x और B की 7x, तो देखिए मंथली इनकम A की कितनी हुई 8x, तो 8x की वैल्यू 3000 आ चुकी है, मल्टीप्लाई 3000 तो ये 24000, और B की इनकम 7x है तो 7 3 जा 21, ये 21000 हो गई। इसी तरह से जो y की वैल्यू है वो 1000 आई है। तो हमने देखा कि मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ A लगाया था हमने 19y और B का 16y। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ A 19y, 19 इंटू 1000 तो 19000, और B का जो एक्सपेंडिचर है वो 16y, 16 इंटू 1000 इक्वल टू 16000। तो आप देख रहे हैं इसमें कैसे आपने यहाँ लेट किया और फिर ये दोनों इक्वेशंस बना ली कि इनकम में से आपने जो एक्सपेंडिचर यानी खर्चा है वो माइनस किया तो 5000 बचेंगे। ए की इनकम कितनी है 8x, ए का खर्चा कितना है 19y, तो 8x माइनस 19y 5000। बी की इनकम कितनी है 7x और खर्चा कितना है उसका 16y, तो 7x माइनस 16y इक्वल टू कितना हो गया 5000। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 7 की मल्टीप्लाई यहाँ की और इस 8 की मल्टीप्लाई यहाँ की, देख रहे हैं यहाँ पर, इन दोनों को सोल्व किया। इस तरह से y और x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली पुट करके, और उसके बाद में जब दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई तो यहाँ इनकी वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ रख दी, x की वैल्यू हमने यहाँ रख दी और y की वैल्यू यहाँ रख दी। तो हमें इनकम भी दोनों की पता लग गई और खर्चा भी पता लग गई, जैसे कि हमने यहाँ रखी हैं। ये x की वैल्यू यहाँ रख दी इसमें x की जगह, और y की वैल्यू यहाँ रख दी इसकी जगह। तो ओवरऑल क्लियर है आपको पूरा सॉल्यूशन? हाँ तो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन देखिए। सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। एक 2 डिजिट का नंबर है, उसका जो डिजिट का टोटल है वो 12 है, और अगर उसको इंटरचेंज कर दें डिजिट को आपस में, यानी कि वंस की जगह टेंस लगाएं और टेंस की जगह वंस लगाएं, तो एक्सीड द गिवन नंबर बाई 18। तो नया नंबर पुराने नंबर से 18 अधिक हो जाता है, तो नंबर फाइंड करना है, फाइंड द नंबर। क्लियर है ये चीज़? तो देखिए वंस डिजिट को हमने y माना उसकी, और टेंस डिजिट को हमने x माना, तो नंबर होगा 10x प्लस वाई। देखिए अगर हमारा नंबर फॉर एग्जाम्पल 58 हो, मैंने वैसे ही लिख दिया 58 यहाँ, 58 हो तो टेंस पे 5 हैं, ये हो गया हमारा टेंस नंबर, और ये हो गया वंस यूनिट नंबर। तो आपने देखा ये तो 8 है, लेकिन जो टेंस पे नंबर है 5 10 जा 50, तो 50 वैल्यू कब रखी इसने, तो देखो 5 इंटू 10 प्लस 8, तो 5 10 जा 50 प्लस 8 58 हो गया ना। तो जो टेंस पे नंबर है उसकी 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी और यूनिट नंबर प्लस करना होगा। तो यही काम मैंने यहाँ किया है, 10x प्लस वाई। 10 और जो नंबर x था, टेंस पे जो x नंबर था उसकी मल्टीप्लाई हो गई। यहाँ टेंस पे कितना है 5, तो 5 और 10 की मल्टीप्लाई हुई है, यहाँ x और 10 की मल्टीप्लाई हुई है, 10x प्लस वाई। ये क्लियर है? चलिए, तो अब इसके बाद
उसमें क्या कंडीशन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला हुआ है सम ऑफ डिजिट, यानी कि x प्लस वाई डिजिट का टोटल हो गया 12। ये फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। अगेन फिर कहता है इंटरचेंजिंग डिजिट, तो नंबर बाई इंटरचेंजिंग डिजिट्स को इंटरचेंज किया इक्वल टू ओल्ड नंबर प्लस 18। ये कंडीशन है। तो इंटरचेंज करिए फटाफट, x की जगह y, y की जगह x, 10y प्लस एक्स। देख रहे हैं, x की जगह y उठा के रख दी और y की जगह x, 10y प्लस एक्स इक्वल टू ओल्ड नंबर है 10x प्लस वाई और प्लस 18। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि आप देख रहे हैं 10y माइनस वाई और प्लस x माइनस 10x और इक्वल टू 18, यानी कि लिख सकते हैं 9y माइनस 9x इक्वल टू 18। तो एक काम कर लेता हूँ मैं, 9 कॉमन ले लिया मैंने, y माइनस एक्स इक्वल टू 18 यहाँ, तो 9 2 जा 18। दैट इज थोड़ा पहले x वाली टर्म लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। फर्स्ट थी x प्लस वाई इक्वल टू, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 ऐड कर दीजिएगा क्योंकि साइन चेंज मिल गए हमें। तो 2y इक्वल टू 14, 2y इक्वल टू 14, 2 7 जा 14, तो y इक्वल टू 7 पुट इन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, तो x प्लस 7 इक्वल टू 12 या x इक्वल टू 12 माइनस 7 तो 5। तो देयरफॉर जो नंबर आपका हो गया वो क्या हुआ कि 10x प्लस वाई है, तो 10 इंटू 5 प्लस y की वैल्यू क्या है 7, तो कितना हुआ 57। ये आंसर आपका हो गया। यहाँ देखिए, तो क्लियर है पूरा आपको। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। और जब दोनों इक्वेशन ये आ गई बन के, तो फिर इनको हमने ऊपर नीचे रख के ऐड करते हुए और ये सोल्व कर लिया है देखिए, और फाइनली हम इस रिजल्ट पर पहुंच गए कि ये 57 नंबर हमारा आ गया है। क्लियर है। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ए मैन सोल्ड ए चेयर एंड टेबल टुगेदर फॉर ₹760। किसी व्यक्ति ने टेबल और चेयर और टेबल दोनों को 760 में बेच दिया और तब उसने 25% चेयर पर प्रॉफिट कमा लिया और टेबल पर 10% मिला उसको। अब अगर वो इसको 767.50 इतनी कीमत में बेच दे, तो उसको 10% प्रॉफिट चेयर पर मिलेगा और 25% टेबल पर मिलने लगेगा। तो दोनों की कॉस्ट प्राइस पता कीजिए। देखिए फटाफट, हमने कॉस्ट प्राइस चेयर की x लेट की है और टेबल की हमने y रुपए लेट कर ली है। अब क्वेश्चन हमारा कहता है कि x किसकी कीमत है, चेयर की, और चेयर पर प्रॉफिट कितना कमाया 25%, जो फर्स्ट कंडीशन है। अब जो टेबल की कीमत y रुपए है उस पर प्रॉफिट कमा लिया 10%, तो भाई प्रॉफिट तो प्लस होगा। चलिए, और टोटल कीमत कितनी उठा ली हमने 760। तो ये देखिए x प्लस 25%, दैट इज 25/100 और मल्टीप्लाई बाई x पर ही तो कमाया है तो x से मल्टीप्लाई, प्लस y प्लस 10/100 इंटू वाई। ये चीज़ देखिए आप, ये इक्वल टू 760। तो ये आ गया आपका 125x/100 प्लस 110/100 y इक्वल टू 760। इसमें एलसीएम ले लिया 100 दोनों का, तो 100y प्लस 10y दैट इज 110y। अब आपने क्या किया, इसमें देखिए 100 नीचे, 125x प्लस 110y इक्वल टू 760, या हम लिख सकते हैं कि 125x प्लस 110y इक्वल टू 760। तो ये हो गए, और डबल जीरो ये और शामिल हो जाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देख रहे हैं आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर हो चुकी है।
ऐसे ही हम एक इक्वेशन और बनाएंगे अगेन। आप फिर से देखें कि इस बार जो वो इंटरचेंज हो गया है, चेयर पर 10% हो गया है और टेबल पर 25%। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए आप, x प्लस 10/100x ये कितना आ गया 110x/100 प्लस ये हो गया 125y/100 इक्वल टू 767.50। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये इस पर 10%, इस पर 25% प्रॉफिट है, तो x प्लस 10/100x पहले की तरह जैसा पहला था हमने निकाला था ना फर्स्ट इक्वेशन, तो इस बार चेंज हो गई है, 10% प्रॉफिट x पर है और 25% प्रॉफिट y पर है। पहले क्या था, इस पर 25% था और इस पर 10% था, लेकिन अब ये कंडीशन चेंज है, 10% पहले पे हो गई है और 25% दूसरे पर हो गई है। शेयर और टेबल का चेंज हो गया है जो प्रॉफिट था। अब क्या हुआ कि x प्लस 10/100x, तो 110x/100 और 125y/100 इक्वल टू दिस। अब इसमें 100 एलसीएम ले लेंगे, वो इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो 110x प्लस 125y इक्वल टू 76750। अब ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो आप अब यहाँ दोनों इक्वेशंस में कुछ एक चीज़ देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट y में है और जो y का कोफिशिएंट 110 में है वो x में है। तो इस तरह से अगर क्रॉस करते हुए दो कोफिशिएंट आपको दिखाई दें x y में, तो उनको सोल्व करने का सबसे आसान सा तरीका क्या होता है कि एक बार ऐड कर लो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। तो हमने इनको ऐड कर लिया जी, ऐड कर लिए। अब क्या आ गया ये देखना है, तो देखिए 235, इसमें क्या आ गया 125 और 110 ऐड हो गया तो 235, और ये भी 235 आ गया और ये इनको ऐड कर लिया गया है। तो 235 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू 152,750। अब ये x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस वाई। आप पहले इसको देख लें खूब ध्यान से ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये इतना पार्ट क्लियर कर लें इसका, ऐड कर लिया एक बार हमने, ठीक, दोनों को, दोनों इक्वेशन आ गई हैं। ये चीज़ क्लियर है आपको कि दो इक्वेशन ये आ रही हैं आपकी x और y लेट करके। उसके बाद में दोनों को ऐड कर लिया गया है यहाँ, और फिर क्या किया है हमने देखें। इसके बाद अब x प्लस वाई इक्वल टू ये 235 जो कॉमन लिया था ये नीचे चला जाएगा, तो पहले डिजिट देखनी है कितनी है। अपॉन 235। अब देखिए 5 4 जा 20 कट कर दीजिए, और 5 ये कितना आ गया 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 2 में ना जाने का 0, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ये अब 47 से कट करेंगे, ये कितनी बार आ गया 47, 6 जा 23 बचा, 6 जा करके और 235, 5 जा आ गया, और ये 0, ठीक। 47 6 जा, और ये कितना हुआ 18 और 5 23, यहाँ बचे इसमें से 5, ये आ गया तो 235, 47 5 जा 0 का 0, सही है 650। तो x प्लस वाई इक्वल टू 650, ये इक्वेशन थर्ड ये सोल्व होगी एक्चुअली ये आके। अच्छा अगेन फिर से फर्स्ट माइनस सेकंड, इस बार सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या हुआ 125x प्लस क्या इक्वेशन थी 110y, 110y। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि दोबारा में फिर क्या करें, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दें। इस तरह की इक्वेशंस में सबसे इजी यही रहता है कि एक बार प्लस एक बार माइनस उन इक्वेशंस को कर लें। तो प्लस करके तो हमने x प्लस वाई की वैल्यू 650 निकाल ली, माइनस करेंगे तो माइनस के टाइम पर साइन चेंज हो जाएंगे,
पता है आपको। तो अब ये 125 माइनस 110 तो 15, और ये भी ये माइनस का 15 आ गया, 125 माइनस का है यहाँ, और ये माइनस का 750 आ गया, तो 15 कॉमन आ गया। x माइनस वाई माइनस का 750 कट कर दीजिएगा, तो क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 50। ये फोर्थ इक्वेशन, इनको सोल्व कर लेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ से x प्लस वाई इक्वल टू 650 और x माइनस वाई इक्वल टू क्या आया, माइनस का 50। तो ऐड कर दिया है, कैंसिल, तो 2x इक्वल टू 600 माइनस 50 हो गया। अच्छा, तो ये आ गया 300 कटने के बाद, तो x इक्वल टू 300, x की वैल्यू आ गई। पुट इन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 650 है, तो x की वैल्यू 300 पुट कर दीजिए, प्लस y इक्वल टू 650, तो y इक्वल टू 650 माइनस 300, दैट इज y इक्वल टू 350। ये y की वैल्यू आ गई। देयरफॉर फाइनली हमें आंसर लिख देना है जो हमने लेट किया था उसमें से। अब कुछ नहीं है, आंसर ही लिखना है। x और y की वो जो है, x क्या लेट किया था, कॉस्ट ऑफ ए चेयर, चेयर की कॉस्ट x थी, वो रुपीज कितनी है, 300, और कॉस्ट ऑफ टेबल, टेबल की कॉस्ट क्या थी, वो रुपीज, अब ये y है तो 350, ये टेबल की कॉस्ट 350 और चेयर की 300। तो क्लियर है ये चीज़ आपको, दोनों इक्वेशन, ये x प्लस वाई इतना और x माइनस वाई इतना। अब हमने क्या किया, उन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख के ऐड कर दिया, y से y कट गया, x की वैल्यू निकल आई, वो पुट कर दी, तो फिर y की भी निकल आई। और जब x और y दोनों वैल्यूज निकल के आ गई हमारी, तो हमने क्या किया, फिर फाइनली जो लेट किया था उसमें रख दिया उसको। अब देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो आप अपने आप इसके पॉइंट बनाइए, अपने आप ग्राफ पर लगाइए, और मैं आपको इसका बस आंसर बता देता हूँ। तो देख रहे हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में जो मैंने ग्राफ दिया है उसके पॉइंट निकालें, पॉइंट ग्राफ पर लगाएं, उससे जो ट्राइंगल बनेगा। हाँ, इसमें एक चीज़ आपको और मुझे बिल्कुल क्लियर बता देनी है कि देखिए ये लाइन हो गई, इसके आप खींच लेंगे, ये लाइन हो गई, इसके पॉइंट निकाल कर खींच लेंगे। तो ये आपको खुद ड्रॉ करनी है, अपने आप पॉइंट निकालने हैं, अपने आप ड्रॉ करनी है। और उसके बाद जो x इक्वल टू 0 है, इसकी ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस की इक्वेशन, ध्यान रहे कि x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस की इक्वेशन है। तो ये दोनों लाइन वाई एक्सिस के साथ जो बनाएंगी वो 3 लाइन हो गई, फिर एक ये और जो x इक्वल टू 0 नज़र आ रही है वो वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की x इक्वल टू 0। तो वाई एक्सिस के साथ ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं ट्राइंगल बनाएंगी, और उसके जो वर्टिसेज होंगे उस ट्राइंगल के ये होंगे, आप देख रहे हैं, जिसका x 0 है वो पॉइंट वाई एक्सिस पर ही हैं, और जिसका y 0 है वो पॉइंट x एक्सिस पर होगा। तो ये भी आपको अब इससे क्लियर हो चुका है आंसर से कि ये दोनों पॉइंट y एक्सिस पर कहीं हैं और ये दोनों पॉइंट x एक्सिस पर है। तो आपकी जो पॉइंट क्लियर हो चुकी हैं मैंने आपको बताए, आप ग्राफ लगाएंगे और तब उससे आंसर मैच करेंगे। अच्छा, एरिया ट्राइंगल, एरिया कैसे निकलता है, 1/2 बेस हाइट लगाएंगे, तो उसमें देखेंगे कि बेस क्या है और हाइट कितनी है, तो बेस का डिस्टेंस निकाल लेंगे कितना है। जैसे कि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अगर वाई एक्सिस पे ऐसे चलेगा कि भाई इधर तो 2, ये देखिए मैंने बना दिया है, इधर 2, ये मैं बीच में बना रहा हूँ, चलिए ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। भाई इधर तो सपोज कीजिए 2 चला, और नीचे की ओर जब वाई एक्सिस पे चलेगा तो ये -4 चला, ऐसे ही तो चलेगा। तो ये जो डिस्टेंस आएगी आपकी, ये डिस्टेंस कितनी हो गई पूरी मिला करके यहाँ से यहाँ तक की, ये 6 हो गई डिस्टेंस, पता होना चाहिए आपको। और ये 6,0, तो ये जो इसकी हाइट है, अब ये 6,0 है यहाँ पॉइंट,
तो ये हाइट कितनी हो गई इसकी 6 हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस हो गई आपकी ये 6 हो गई, और ये भी जो डिस्टेंस हो गई ये 6 हो गई। ऐसे करके लाइन काटेंगी तो ये ट्राइंगल बन जाएगा आपका। तो बेस कितना हो गया 6 हो गया। आप समझ लें, इसको बनाना आपको या करना आपको है। तो ये बेस 6, तो एरिया ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस 6 और हाइट भी 6, 2 3 जा 6, तो 6 3 जा 18 स्क्वायर यूनिट। ये चीज़ आपकी निकल के आनी है। तो क्लियर हो चुकी हैं अब आपको सारी चीज़ें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।